टीले वाले बाबा ने देखा कि अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तो गुस्से में टीले वाले बाबा ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। ये देख वहां मौजूद सब लोग समझ गए कि अब किसी और की बारी है। तभी उनमें से किसी एक ने आवाज लगाते हुए कहा, रुक जाइए बाबा, मैं बताता हूँ। ये सुनकर टीले वाले बाबा ने अपनी आंखें खोली। उस आदमी ने अपनी बात रखते हुए कहा, ये सब हम। पर इससे पहले कि वो आदमी अपनी बात खत्म कर पाता, तभी टीले वाले बाबा के सिर पर एक जोर से डंडे का प्रहार हुआ। डंडे के प्रहार से टीले वाले बाबा ने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। डंडे का प्रहार करने वाला कोई और नहीं बल्कि योगेंद्र ही था। जैसे ही टीले वाले बाबा बेहोश हुए, उनकी शक्तियों ने असर करना बंद कर दिया। उन आदमियों के इर्द गिर्द लगी हुई आग बुझने लगी और जो आदमी जल रहा था उस आदमी की आग भी शांत होने लगी। ये देख उन सब की जान में जान आई। लेकिन आग के बुझते ही योगेंद्र ने उस आदमी की तरफ गुस्से से देखा जो टीले वाले बाबा को सब कुछ बताने के लिए तैयार था। वो आदमी समझ गया कि योगेंद्र के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने लड़खड़ाती जुबान से योगेंद्र से कुछ कहना चाहा। मालिक, मेरी बात सुनिए। पर योगेंद्र ने उसे अपनी बात समझाने का मौका भी नहीं दिया। उसकी बात के बीच में ही योगेंद्र ने अपनी कमर पे लगी बंदूक निकाली और बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के सीने में एक गोली उतार दी। वो आदमी वहीं के वहीं ढेर हो गया। ये देखकर बाकी आदमियों के पसीने छूट गए। योगेंद्र ने अपनी बंदूक को वापस अपनी कमर पर लगाकर उन आदमियों से कहा, चलो अब उस कमरे का दरवाजा खोलो, जरूर वो बोतल उसी कमरे में है। जैसे ही योगेंद्र ने ये बात कही, सभी की नजरों के सामने वो खौफनाक मंजर घूमने लगा। जब उनमें से ही किसी एक ने उस दरवाजे को छुआ था तो उसका हाथ मोम की तरह पिघलने लगा था। जिस आदमी ने उस दरवाजे को छुआ था वो एक कदम आगे आया और उसने कहा, मालिक, आप चाहे तो मुझे भी इस आदमी की तरह मार दीजिए, लेकिन मैं वापस इस दरवाजे को नहीं छू सकता। ये सुनकर योगेंद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने बाकी बचे दो आदमियों की तरफ देखा तो उनमें से एक ने कहा, हाँ मालिक, हम आग में झुलसकर दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप हमें एक ही गोली में खत्म कर दें। योगेंद्र अब तक गुस्से में लाल हो चुका था। उसने अपनी भड़ास निकालते हुए गुस्से में कहा, अरे बेवकूफो, देखो बाबा के बेहोश होते ही कैसे इनकी शक्तियां काम करना बंद हो गई। वैसा ही दरवाजे के साथ भी हुआ होगा। दरवाजा खोलने पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सब अपनी गर्दन नीचे किए हुए वहीं खड़े रहे। योगेंद्र का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो सबको नहीं मार सकता था। इसीलिए झल्लाया हुआ योगेंद्र खुद ही उस दरवाजे को खोलने के लिए उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा, वैसे ही वो लड़की भी वहां पहुंच गई जिसे योगेंद्र अपने साथ में लेकर आया था। उसने आवाज लगाकर योगेंद्र को रोकते हुए कहा, नहीं मालिक, मेरे ख्याल से आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यामिनी मालकिन भी नहीं चाहेंगी कि आप अपनी जान पर खेलकर वो बोतल लेकर आए। उस लड़की की ये बात सुनकर योगेंद्र भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गया। तभी टीले वाले बाबा के शरीर में कुछ हलचल हुई। ये देख एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, मालिक, बाबा को होश आ रहा है, हम यहाँ से भागना चाहिए। बाबा को होश में आता देख योगेंद्र भी काफी सहम गया। वो जानता था कि अगर बाबा उठ गए तो क्या परिणाम होगा। उसने हड़बड़ाहट में हामी भरते हुए कहा, सही कह रहे हो, इससे पहले कि बाबा होश में आए जल्दी भागो यहाँ से। योगेंद्र के मुंह से ये बातें सुनते ही सब लोग वहां से भागने लगे। लेकिन तभी एक आदमी ने योगेंद्र से पूछा, मालिक, इस लाश का क्या करना है? योगेंद्र ने एक पल सोचते हुए जवाब दिया, एक काम करो, इसे अपने कंधे पर उठा लो, जंगल में कहीं फेंक देंगे।
दो आदमियों ने मिलकर उसे कंधे पर उठाया और सब लोग भागते हुए निकले वहां से। बीच रास्ते अब तक उन्होंने उस आदमी को जंगल में फेंक दिया था। तभी एक आदमी ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, मालिक, एक बात समझ नहीं आई। जब आपके पास बंदूक भी थी और मौका भी था, तो आपने उस बाबा को बेहोश करने के बजाय मार क्यों नहीं दिया? जवाब देते हुए योगेंद्र ने कहा, अगर मैंने टीले वाले बाबा को मार दिया होता तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। जब भी गांव पर या किसी पर भी कोई बड़ा संकट आता है तो टीले वाले बाबा और चंद्रकला ही उस संकट से उभारते हैं और अपने एक फायदे के लिए खुद का इतना बड़ा नुकसान भी नहीं कर सकते। कहते हुए सब लोग वहां से चले गए। सुबह के 7 बजने को आए थे। सूरज अपनी पहली किरण बिखेर चुका था। ये देख चंद्रकला की धड़कनें और तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि चंद्रकला अभी भी उसी जीप में थी। लेकिन चंद्रकला थोड़ा सा निश्चिंत इसीलिए थी क्योंकि अब वो मायापुर से बस एक गांव की ही दूरी पर थी। कुछ ही देर में अब वो मायापुर पहुंच जाएगी। लेकिन तभी जीप एक किनारे पर आकर रुक गई। चालक ने चंद्रकला को आवाज लगाते हुए कहा, चलिए बहन जी, आपको यहीं उतरना होगा। ये सुन चंद्रकला थोड़ा चौंक गई। उसने कहा, क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि पक्की सड़क तक लेके जाओगे। पक्की सड़क तो गांव के उस किनारे है। चालक ने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं बहन जी, मैंने इसी सड़क की बात की थी। यहीं से अब आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। इस पर चंद्रकला ने विनती करते हुए कहा, भैया, यहाँ से तो मुझे पैदल 2 घंटे लग जाएंगे। आप कृपया करके उस सड़क तक छोड़ दीजिए, वहाँ से मैं पैदल चली जाऊंगी। चालक ने चंद्रकला की बात को सिरे से नकारते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बहन जी, मैं सिर्फ आपके लिए इतने लोगों को अंदर तक नहीं ले जा सकता। आप बस पैसे दीजिए और उतरिए जीप से। अब तक चंद्रकला भी समझ गई थी कि उसके सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर यही होगा कि जीप से उतरकर कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। यही सोचकर चंद्रकला ने चालक को पैसे दिए। जीप से नीचे उतर गई। जीप से नीचे उतरकर चंद्रकला ने मन ही मन कहा, हे भगवान, 7 तो बज चुके हैं। पैदल गई तो मायापुर पहुँचते पहुँचते 9 बज जाएंगे। तब तक तो पुजारी जी के अंतिम संस्कार का समय हो जाएगा। क्या करूं? किसी साधन का इंतजार करूं या पैदल ही निकलूं? नहीं, इंतजार किया तो इंतजार ही करती रह जाएगी। बेहतर यही होगा कि यहाँ से पैदल ही चलती हूँ। अगर कोई साधन मिलना होगा तो रास्ते में ही मिल जाएगा। ये सोचने के बाद चंद्रकला एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुकी और दौड़ते हुए वहाँ से मायापुर की तरफ निकल गई। इधर चंद्रकला मायापुर पहुँचने के लिए दौड़ रही थी और उधर गिरधर चाचा और एक आदमी रेशमी को बुलावा देने के लिए चंद्रकला के घर पहुँच गए थे। गिरधर चाचा ने वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। रेशमी ने जब दरवाजा खोला तो सामने गिरधर चाचा को देखकर उन्हें प्रणाम किया। गिरधर चाचा ने रेशमी को आशीर्वाद देते हुए पूछा, बेटा, चंद्रकला घर पर नहीं है क्या? रेशमी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं चाचा, दीदी तो टीले वाले बाबा के यहाँ गई हुई है। लेकिन आप सुबह सुबह सब ठीक तो है? गिरधर चाचा ने थोड़ा दुखी होकर जवाब दिया, नहीं बेटा, ठीक तो नहीं है। कल रात हनुमान मंदिर के पुजारी जी का देहांत हो गया। ये सुन रेशमी भी थोड़ा चौंक गई। उसने एकाएक कहा, क्या पुजारी जी का देहांत? गिरधर चाचा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, और अब जब चंद्रकला यहाँ नहीं है तो तुम एक काम करो, तुम ही आकर रुदाली के सारे काम करवा देना। इस पर रेशमी ने गिरधर चाचा से कहा, नहीं चाचा, चंद्रकला दीदी के होते हुए और उनके बिना कहे मैं ये काम नहीं कर सकती। रेशमी की ये बात सुनकर जो आदमी साथ आया था उसने कहा, हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर चंद्रकला टीले वाले बाबा के यहाँ गई है तो उसे आते आते शाम हो जाएगी। तब तक तो हम इंतजार नहीं कर सकते ना। रेशमी थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मन ही मन सोचा,
गांव वालों को तो ये बता नहीं सकती कि मैं एक रुदाली नहीं हूँ, लेकिन चंद्रकला दीदी को तो ये बात पता है। तो जब उन्हें ये पता चलेगा कि पुजारी जी का अंतिम संस्कार मैंने किया है, तो चंद्रकला दीदी बहुत बड़ा बवाल कर देंगी। कहीं उसके चलते मुझे गांव ना छोड़ना पड़ जाए, लेकिन इनको मना भी तो नहीं कर सकती। रेशमी को इस तरह सोचता देख गिरधर चाचा ने कहा, बेटा तुम अगर चंद्रकला की चिंता कर रही हो तो उसकी चिंता छोड़ दो, उसे मैं समझा दूंगा। ये सुनकर रेशमी ने भी इस काम के लिए हामी भरते हुए कहा, ठीक है चाचा, आप चलिए, मैं आती हूँ। कहकर रेशमी अंदर चली गई और वो दोनों गांव की तरफ निकल गए। जैसे ही रेशमी अंदर आई तभी फिर से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर रेशमी ने जब सामने देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। दरवाजे को खोलते ही इससे पहले कि रेशमी कुछ कह पाती, उस आदमी ने रेशमी से पूछा, जी चंद्रकला है क्या? इस पर रेशमी ने कहा, चंद्रकला दीदी तो नहीं है, कहिए क्या काम था? उस आदमी ने रेशमी को ध्यान से देखते हुए कहा, आप रेशमी हो ना? ये सुनकर रेशमी थोड़ा अचरज में पड़ गई। उसने उस आदमी से कहा, जी मैं ही रेशमी हूँ, लेकिन आप कौन हैं? उस आदमी ने पूरी बात बताते हुए कहा, जी मुझे टीले वाले बाबा ने भेजा है, मुझे चंद्रकला को एक खबर देनी है। टीले वाले बाबा का नाम सुनकर रेशमी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि चंद्रकला तो टीले वाले बाबा का ही कहकर गई थी। तो वहाँ से ही खबर आना रेशमी को सोचने पर मजबूर कर रहा था। रेशमी ने उस आदमी से कहा, भाई साहब दीदी तो शाम तक घर लौटेंगी, अगर आपको एतराज ना हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं दीदी को बता दूंगी। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, हाँ ये तो मुझे बाबा ने भी यही कहा था कि अगर चंद्रकला घर पर ना हो तो खबर रेशमी को दे देना। ये सुनकर रेशमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल टीले वाले बाबा ने चंद्रकला से ये कहने को कहा है कि शहद की बोतल पर एक से ज्यादा मक्खियां भिनभिना रही हैं, लेकिन उस एक मक्खी के अलावा बाकी मक्खियां कौन है इस बारे में पता लगाना होगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। टीले वाले बाबा ने बात को पहेली में उलझा कर भेजा था ताकि चंद्रकला के अलावा कोई उस बात को समझ ना सके, लेकिन रेशमी बहुत अच्छे से जानती थी कि टीले वाले बाबा किस शहद की बोतल और किस मक्खी की बात कर रहे थे। यहाँ तक कि रेशमी तो उन बाकी मक्खियों के बारे में भी जानती थी, पर रेशमी जो नहीं जानती थी वो ये कि आखिर चंद्रकला गई कहाँ है। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, अगर चंद्रकला दीदी टीले वाले बाबा के यहाँ नहीं गई हैं तो फिर कहाँ गई हैं? वो भी मुझसे झूठ बोलकर कहीं चंद्रकला को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया और मेरी ही जासूसी करने तो नहीं गई है कहीं। ये सोचकर रेशमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन चूंकि रेशमी को पुजारी जी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए देर हो रही थी, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से पुजारी जी के घर जाने के लिए निकल गई। लेकिन चंद्रकला ने अभी भी मायापुर में प्रवेश नहीं किया था। वो अभी भी उसी रफ्तार से दौड़ रही थी, जिसकी वजह से अब उसकी सांसें फूलने लगी थी। एक कदम भी आगे बढ़ाना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत करके लगातार दौड़े जा रही थी। उधर दूसरी तरफ पुजारी जी के घर चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। पुजारी जी पूरे गांव के आदरणीय थे, इसीलिए उनके अंतिम संस्कार पर पूरा गांव उमड़ आया था। सरपंच होने के नाते यामिनी भी वहीं पर मौजूद थी। पूरा गांव वहां होने के बावजूद भी हवाओं में सिर्फ सन्नाटा फैला हुआ था। सभी लोग पुजारी जी के देहांत से स्तब्ध रह गए थे। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब पुजारी जी के घर चंद्रकला की जगह रेशमी पहुंची तो ये बात पूरे गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बन गई। अंदर आंगन से रेशमी की जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी और बाहर गांव वालों के बीच रेशमी को लेकर खुशफुसाहट हो रही थी। ऐसे मौके पर चंद्रकला का नहीं होना
को खल रहा था। कुछ ही देर बाद पुजारी जी के पार्थिव शरीर को शमशान घाट की तरफ ले जाया गया, लेकिन गांव के सभी लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो लोग कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे। देखते ही देखते सब लोग पुजारी जी के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट पहुंच चुके थे। वहां अंगुना की दुनिया में जब कटीली ने अंगुना को ये बताया तो अंगुना के गुस्से का पारा चरम पर पहुंच चुका था। अब उसे लगने लगा था कि अब चंद्रकला सही समय रहते वहां पर नहीं पहुंच पाएगी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कटीली से कहा, कटीली, अगर आज ये अंतिम संस्कार हो गया तो मायापुर मौत का ऐसा मंजर देखेगा कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सुनकर कहीं ना कहीं कटीली भी डर गई थी, और कटीली का डर जायज भी था, क्योंकि शमशान में पुजारी जी की चिता तैयार हो चुकी थी। पर चंद्रकला अब जाकर मायापुर की सीमा में प्रवेश कर पाई थी, लेकिन शमशान घाट अभी भी वहां से काफी दूर था। पर इतनी देर लगातार दौड़ने की वजह से चंद्रकला के शरीर में अब जरा भी जान नहीं बची थी। वहीं सूरज की गर्मी भी अब उफान पर थी। चंद्रकला के पैर वहीं पर जम गए। उसकी नजरें ऊपर सूरज की तरफ गई। बेतहाशा थकान और सूरज की गर्मी ने ऐसा असर किया कि चंद्रकला का सिर घूमने लगा और वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ी। तो क्या चंद्रकला नहीं रोक पाएगी इस अंतिम संस्कार को? और इस बार कैसा कहर ढाने वाली है अंगुना मायापुर पर?